हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। शाहजहांपुर की जलालाबाद विधानसभा में हूँ। मौजूदा जो विधायक रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं। खैर रण तो सज चुका है, कुल मिला के 6 में से 1 सीट समाजवादी पार्टी ले गई है, लेकिन क्या अब इस सीट का समीकरण बदलेगा? जनता साथ में खड़ी है, एक बार तालियां बजाइए अपने लिए और कार्यक्रम का शुभारंभ कर देते हैं जिसका नाम है ये पब्लिक है सब जानती है। शुरुआत सबसे पहले आपसे करती हूँ, माहौल क्या है जलालाबाद का? इस बार माहौल जलालाबाद में बदलाव का है। इस बार एक नए विधायक की सब चाह रहे हैं कि नया विधानसभा में नया विधायक चुन के जाए। इससे पहले जो भी विधायक बने उन लोगों ने यहाँ पे छलावा किया। सरकार कह रही है विकास विरोधी और विकास समर्थकों का ये चुनाव है, आपको क्या लगता है? ये विकास समर्थकों का चुनाव है, विकास विरोधी चुनाव नहीं है। और सन 67 से लेकर अभी तक यहाँ मतलब भाजपा का विधायक नहीं बना है, लेकिन इस बार जरूर बनेगा। चलिए, मतलब मन बदलने की कवायद है। क्या नाम है आपका? नीतीश कटियार। युवाओं के लिए सरकार ने क्या किया है? युवाओं के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया है। 68,569 शिक्षकों की भर्ती की है, पुलिस भर्तियां कई भी की हैं, और इसके साथ भय मुक्त, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। तो महाराज जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है। कानून व्यवस्था पे क्या किया सरकार ने? कानून व्यवस्था तो बहुत अच्छे से चल रही है सरकार में। पिछली सरकारें हमने देखी थी, जिस सरकार जहां भी हम लोग जाते थे तो वहां परिवार के लोग ये कहते थे कि बेटा शाम होने से पहले घर पे चले आना, लेकिन इस सरकार में ये शब्द विलुप्त सा हो गया है। उत्तर प्रदेश में माफियाओं की स्थिति क्या है? माफियाओं की स्थिति या तो माफिया जेल में है या बेल में है, मतलब बाहर उत्तर प्रदेश से बाहर है। अभी अमित शाह जी ने भाषण दिया था कि माफिया उत्तर प्रदेश से बाहर हैं और कुछ माफिया जो समाजवादी पार्टी की लिस्ट में है। तो समाजवादी पार्टी की लिस्ट में माफियाओं की गिनती है, तो समाजवादी पार्टी और माफियाओं की स्थिति यह है कि माफिया गुंडा राज बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो कह रहे हैं माफियाओं का राज खत्म हो गया, सरकार बुलडोजर बहुत चला रही है। ऑलरेडी बुलडोजर का ऑर्डर दे दिया है महाराज जी ने, और आने वाले समय में 10 मार्च को ऑलरेडी बुलडोजर यहाँ यूपी में आ रहा है। 10 फरवरी से चुनाव शुरू हो रहा है, स्थिति क्या लग रही है उत्तर प्रदेश में? भाजपा जीतेगी। इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? बिल्कुल, भाजपा ने कार्य किए हैं। आप किसी भी स्तर पर बात कीजिएगा, डबल राशन मिल रहा है, आयुष्मान योजना है, किसान सम्मान निधि, तमाम तरीके की योजना है। भाजपा के पक्ष में पूरा माहौल है। हम लोग 300+ सीटें जीतेंगे। चलिए, ये तो अपने आप को कार्यकर्ता साबित कर चुके हैं। इन्होंने बोल दिया हम 300+ जीतेंगे। आप बताइए आम आदमी क्या सोच रहा है? आम आदमी बिल्कुल खुश है और भाजपा पूर्ण बहुमत से जीत रही है। कहीं भी कोई कमी नहीं, जोर शोर से भाजपा ही भाजपा है। चारों तरफ गांव वाले, हर जनता, पूरी भाजपा ही भाजपा है। मायावती जी कह रही है हमने भी मुसलमानों को टिकट दे दी है, अखिलेश जी कह रहे हैं हमने भी दे दी है। मुसलमानों के वोट कौन बटोर के ले जाएगा? मुसलमानों का तो मैम त्रिकोणीय जाएगा, लेकिन जो हमारे यहाँ क्षेत्र का माहौल है वो भाजपा के पक्ष में, पूर्णतः भाजपा को। जनता को क्या हो गया था पिछली बार? समाजवादी पार्टी के विधायक जीते हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक जीते हैं तो उनका टिकट काट दिया गया है। अब यहाँ से नया दिया गया है, लेकिन वो यहाँ पर विधायक जी हमारे साथ हैं। ये बताइए राम मंदिर बन रहा है, कुछ फायदा होगा? बिल्कुल होगा फायदा, रोजगार वहाँ पे मिलेगा, वहाँ पे दुकानें चलेंगी, वहाँ पे लोग जाएंगे, तो होटल वगैरह ये सब तरक्कियाँ होंगी वहाँ पे। ब्राह्मण विरोधी सरकार है क्या वर्तमान की? कोई सरकार नहीं, ये तो नहीं है, कोई ब्राह्मण विरोधी सरकार नहीं है। विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती है बड़े बड़े। सबका साथ सबका विकास। क्या हाल है व्यापारियों के? व्यापारियों का हाल बढ़िया, व्यापार बढ़िया चल रहा है। जिनके आप जलाल मार्केट में देखी जाते, जिनकी दुकान 10 साल पहले दुकान देगी, आप उनके शोरूम देखिए, इसके मतलब व्यापार बढ़िया चल रहा है। आयुष्मान योजना जो चल रही है, हमारी पत्नी का इलाज हुआ, फ्री हो गया, तो हम वोट भी योगी जी को देंगे। अच्छा, फ्री इलाज करा के आए? बिल्कुल बिल्कुल। किसानों का क्या हाल है? किसानों को बहुत बढ़िया हाल है, किसान खुश है, अच्छे तरीके से, पूरी तरीके से खुश है सरकार से। ये तो 1 साल तक धरने में बैठे थे। धरने में जानबूझ बैठा ला गया, वो तो प्लानिंग है विरोधियों की, वो बैठा लेंगे। अच्छा, चुनाव में कुछ असर पड़ेगा? उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, सरकार के साथ है सब लोग। दूसरे चरण का चुनाव है, शाहजहांपुर सीट इसी के अंदर आती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है पश्चिम का एरिया है। पश्चिम के समीकरण को कैसे बनाने की तैयारी होगी इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो विकास किया है, ऐसा कांग्रेस के ज़माने में, सपा के ज़माने में, बसपा के ज़माने में इस तरीके से कोई उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हुआ।
यहाँ इससे पहले गुंडागर्दी का आलम ये था, यहाँ के पास में थोड़ा सा कटरी का इलाका पड़ता था, तमाम गुंडे माफिया यहाँ रहते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है तब से बिल्कुल एकदम शांति का वातावरण है, गुंडागर्दी बिल्कुल हो नहीं रही है। तो जो भी आज जो बदलाव है शाहजहांपुर की ये विधानसभा जलालाबाद सीट में, ये इसी बात का बदलाव है कि भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में लोगों को बिल्कुल अमल चैन और शांति का माहौल मिला है। लोग इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहे हैं। मायावती जी को लेकर क्या सोचते हैं? मायावती जी गई गई? ये देखिए अलग मुस्कुरा रहे हैं, वजह क्या है? गई जो चला गया उसकी बात छोड़ो, अच्छा जो आ रहा है उसे देखिए आप। बताइए कौन आ रहा है? योगी जी आ रहे हैं, बाबा जी आ रहे हैं, बाबा। सवाल महिलाओं से यही है, एंटी रोमियो स्क्वाड दल कानून व्यवस्था कैसे दिखती हैं आप? एंटी रोमियो स्क्वाड दल, सीरियसली आप एक महिला होके सवाल कर रही हैं जहाँ पे कि हाथरस जैसा कांड हो गया। महिला होके सवाल नहीं, पत्रकार होके सवाल कर रही हूँ और जरूरी है एक महिला से पूछूं कि एंटी रोमियो स्क्वाड दल की जमीनी हकीकत क्या है। पत्रकार से पहले एक महिला है, आप गलत पूछा या सही पूछा? सही पूछा, इसलिए बोल रही हूँ कि लेकिन आप जहाँ एंटी रोमियो स्क्वाड दल पे बात कर रही हैं वहाँ दूसरी तरफ हाथरस जैसा कांड हुआ है। क्या एक बच्ची, क्या उसका हक, उनके घर वालों का हक नहीं था क्या अंत्येष्टि का? वो हक उनसे किस आधार पे छीना गया? उसके साथ जो अत्याचार हुआ क्या उसको उसका न्याय मिला है? मैडम जी पहले राजस्थान देखें, जो अभी कुछ ही दिन पहले एक महिला घायला अवस्था में पड़ी थी और वहाँ की सरकार ने कुछ नहीं किया। अच्छा आप इधर आइए, ये जो महिला इधर आइए, आपने सवाल पूछा तो सवाल का जवाब दोनों आपस में एक दूसरे को दे सकते हैं। इन्होंने कहा हाथरस पे बात नहीं हुई, हाथरस पे बात हुई लेकिन राजस्थान पर बात नहीं हुई। राजस्थान में तो देखिए जहाँ पे ये हुआ वहाँ पे हमारे लोग गए, हमारे खुद के लोगों ने वहाँ पे उसको सहयोग दिया है वहाँ पे। लेकिन हाथरस कांड में इन्होंने अपने ही लोगों को बचाने के लिए नारेबाजी करवा दी है। नहीं, बिल्कुल गलत बोल रही है मैडम। राजस्थान में जिस दिन ये कांड हुआ, इनकी नेता प्रियंका गांधी बर्थडे का केक काट रही थी और ये यहाँ बोलती है कि यूपी है, लड़की है, लड़ सकती है। हम तो बर्थडे का केक काटते हैं, आपके मोदी जी तो पाकिस्तान में जाके हलवा खाते हैं। देखिए आज पाकिस्तान का, एक मिनट मैडम जी, अरे सुन तो लीजिए मैडम जी, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब कितना दिया है कि घर में घुस के मारा। थोड़ा सा माहौल शांत कीजिए, डिबेट मत कीजिए, बात कीजिए। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इन्होंने कहा कि स्थिति क्या है। प्रियंका गांधी कह रही हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश का क्या हाल है? देखिए हमारे जो कांग्रेस की प्रत्याशी है 132 विधानसभा, इनने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने दलितों की बदौलत सरकार बनाई, लेकिन दलित हमारा सुरक्षित आज भी नहीं है और ना 2017 साल तक दलित सुरक्षित नहीं। देखिए सपा गवर्नमेंट में जो अत्याचार हो रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई अत्याचार नहीं हुए। एक आध ऐसे जो केस हुए हैं उन पर हमारी सरकार ने कड़ाई से उन लोगों को सख्ती के साथ उनको दबाया और गिरफ्तारी भी की और लोगों को बंद भी किए। क्योंकि आप मेरे ख्याल से प्रत्याशी है। नहीं, मैं प्रत्याशी नहीं हूँ। अच्छा। मैं प्रत्याशी नहीं हूँ यहाँ पे। आप कांग्रेस में भरोसा समर्थक हूँ, बिल्कुल। आप चलिए आइए, आप ही से सवाल है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, प्रियंका जी कह रही है, क्या महिला कार्ड इसे कहना चाहेंगे आप, या लगता है कि महिलाओं की भागीदारी दर्ज करा रही है? मैडम आप जरा यूपी में घूम आइए, महिलाओं की अवस्था देखिए। मुझे तो लगता है नारा है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, यही के लिए ही बना है, यही के लिए बना है। मैडम जितनी महिलाएं और बेहू बेटियां इस समय सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में, ऐसा कभी इससे पहले नहीं देखा गया। जहाँ ये सब बताइए क्या मैम, जैसा कि प्रियंका गांधी जी का नारा लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इससे पहले भी, आजादी से पहले भी हमारी रानी लक्ष्मीबाई जी लड़ी थी अंग्रेजों से। क्या वो लड़की वर्तमान पे बात कीजिए? वर्तमान में वो नारा दे रही है लड़की लड़ सकती हूँ। केवल अपने भाई के लिए लड़ रही कि उन्हें देश का कुछ मिल जाए, लड्डू मिल जाए, लड्डू मिलने वाला। जवाब जो दिया है उस पर क्या टिप्पणी आप करना चाहेंगे? मैम राहुल जी इनकी सोच जैसे नहीं है, ये झूठे वादे करके 15 लाख कभी ढकोसले, कभी अपने आप को
कभी अपने आप को साधु बताते हैं, कभी झोला छाप, कभी चले जाएंगे। जब राज चलाना नहीं आता तो चले जाए ना। हिंदू मुस्लिम कभी मुद्दा डेवलपमेंट में कोई बात रही, क्योंकि आप कार्यकर्ता है, साफ पता चल रहा है, आप आए भी हैं। मुझे लेकिन एक सीधी बात बताइए, कांग्रेस की स्थिति क्या है, भाजपा और सपा का क्या हाल है, और मायावती जी को किस तरीके से देख? कांग्रेस यहाँ से आप देख लीजिएगा 10 मार्च को रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत करेगी दर्ज। चलिए, ये तो अभी रिजल्ट बताएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। आगे की तरफ आ जाती हूँ। महिलाओं की भागीदारी में प्रियंका गांधी की बड़ी भूमिका है, क्योंकि यही वजह है शायद 100 से ज्यादा टिकटें महिलाओं को बांटी गई। आपको क्या लगता है कि बाकी पार्टियां भी इस तरीके से कोई काम नहीं कर रही, तो भूमिका कैसे बढ़ाएगी महिलाओं की? महिलाओं की भूमिका कैसे, महिलाएं सुरक्षित हैं तो अच्छा जी, हर जगह इस टाइम घूम जाती हैं, 12 बजे निकल जाओ, कोई सुरक्षित कुछ भी नहीं हो सकता। रात के 12 बजे लगता है कि टिकट की भागीदारी महिलाओं की बढ़ाई जानी चाहिए। बिल्कुल, हमारे यहाँ महिलाएं मंत्री भी हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी में, और टिकट भी मिले हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम, और कृष्णा राज जी रह चुकी हैं, वो भी लेडीज थी। लेकिन क्या लगता है आपको, प्रियंका गांधी का जो एक महिला कार्ड है, जो कि जिस तरीके से खेला गया है, आपको लगता है कि ये बाकियों के लिए मुसीबत बन सकता है? नहीं, ये सिर्फ दिखावा है। सभी लोग समझ रहे हैं कि ये महिलाओं की आड़ में ऐसा करना सरकार बनाना चाहते हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सब कुछ असंभव है। ये सिर्फ यूज किया जा रहा है महिलाओं को। कांग्रेस सिर्फ यूज करना जानती है। सिर्फ प्रियंका गांधी अपने स्वार्थ। भाजपा में जो महिलाएं हैं उनको लेकर क्या कहेगी? भाजपा में महिलाएं, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा में जो महिलाएं एजुकेटेड हैं, वाकई में जो देश के लिए समर्पित हैं, वो आ रही हैं, और कोई वहाँ पर दुरुपयोग नहीं हो रहा। अगर महिलाएं जो हैं, अगर इतनी चिंता होती प्रियंका गांधी जी को महिलाओं की, तो इनकी जो पोस्टर गर्ल थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की पोस्टर गर्ल, वो आज भाजपा में आ गई। क्या कारण है उसका, ये मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ। इनकी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की पोस्टर गर्ल थी, वो भाजपा में आ गई। अगर इतनी चिंता थी, इतनी सुरक्षा कांग्रेस में थी, तो वो भाजपा में क्यों आ गई? आपसे बात करती हूँ, नाम बताइए। हमारा नाम बहार अहमद है। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार आई है, तो इतना अच्छा माहौल हो चुका है, मुसलमानों को बहुत फ़ायदा मिल रहा है। इस बार हम विश्वास से कह रहे हैं कि 20% भाजपा सरकार को मुस्लिम सपोर्ट करेगा, और फिर भाजपा सरकार आएगी। लेकिन अब बयान तो ऐसे आ रहे हैं कि जैसे 20 की ज़रूरत ही खत्म हो गई है। आपको क्या लगता है, हालात क्या है वर्तमान के? हालात ठीक है वर्तमान में, फिर योगी सरकार। फिर होगी सरकार। नाम क्या है आपका? सुनील। सुनील जी, लेकिन विपक्षी पार्टियों का कहना है कि माफियागिरी बढ़ी है वर्तमान में। माफिया बिल्कुल बंद है। अच्छा, या तो जेल में, या तो ऊपर है, या तो प्रियंका जी भी चुनाव में है, तो क्या हुआ उनसे? उनसे कुछ नहीं होगा। हाँ, फिर योगी सरकार। क्या लगता है खाता खुलेगा कांग्रेस का? नहीं खुलेगा। बिल्कुल, आप जो है बता रहे हैं कि यहाँ पर तो सब कुछ जब्त होते नजर आ रहा है। आप मुझे बताइए, मायावती जी की स्थिति क्या है? क्या वाकई में बीजेपी की बी टीम के तौर पे काम कर रही है, जैसे बाकी लोग आरोप लगाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। मायावती बहुत मजबूत है, उनका वोट बोलता नहीं है। दलित वोट जो है ज़्यादा शोर शराबा नहीं करता है, और ना ही शहर में है। एक अच्छा सुशासन, सबसे बढ़िया शासनकाल मायावती जी का ही रहा है। क्या लगता है, दलितों के नाम पे राजनीति कर रही है? वाकई में दलितों के लिए काम भी किया है? दलितों के लिए काम भी किया है। अगर हाथरस का कांड की किसी की हिम्मत नहीं थी, मायावती के शासन हो जाता, ये हो जाता, इस तरह की घटना हो जाती। लेकिन मायावती जी पहुंची नहीं। मायावती जी पहुंची या नहीं पहुंची, बहुत समर्थक तो पहुंचे, समर्थक पहुंचे, मैं पहुंचा, और उन्हें अच्छा मतलब लगता है ऐसे में महिलाओं पे अगर नेता के तौर पे देखें तो प्रियंका गांधी का हिसाब अच्छा है, क्योंकि वो पिछले 2 साल से ग्राउंड पे है। देखिए, ऐसा है, उनका नजरिया है कि वो महिलाओं को आगे बढ़ा करके शासन करना चाहते हैं, शासन हथियाना चाह रही हैं। हथियाना चाह रही है तो भी है। और हमारा मकसद ये है कि जो बहन मायावती 2007 में मुख्यमंत्री थी, उस समय गुंडे जो थे वो सलाखों के भीतर थे, और भले लोग बाहर। तो मतलब बहन बेटियां हमारी सुरक्षित थी, और शासन और प्रशासन शायद इससे अच्छा किसी ने नहीं चलाया जो बहन। लेकिन वाकई में जो है इंडिया बढ़ते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल मैडम, बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। यूपी की क्या स्थिति है एजुकेशन में? स्थिति तो बहुत अच्छी स्थिति में, क्या जो आज 2017 से पहले जो स्थिति थी, वो उससे बहुत ज़्यादा सुधार है, और होता जाएगा। एक बार और योगी जी को चांस देना चाहिए। इस बार मतलब मौका क्यों देना चाहिए? मौका जो भी हुआ है 2017 के बाद, इतने सारे चांस मिले हैं, युवाओं को भी मिला है, और गुंडागर्दी जो खत्म हुई है, जो सपा का राज था, गुंडागर्दी चलती थी, ये देखो तो क्या चल रहा है। और एक बार चांस योगी जी को फिर देना जरूरी है। ये तो कह रहे हैं एक बार चांस देना चाहिए। बाबा, किसानों का क्या हाल है? बहुत बढ़िया है। सम्मान निधि योजना खूब मिल रही। पेंशन हम लोगों की दूनी हो गई, और क्या।
अखिलेश जी अखिलेश ने क्या करो, गुंडा है। ये तो एक लाइन में बड़े नाराजी तरीके से अपनी बात रख गए हैं। कहाँ से हैं आप? जी हम इन्हीं से हैं, गांव फरीदापुर पड़ता, वहाँ से हैं। हम आपको बताएं 20 साल से हम प्रधान रहे, हमने सपा बसपा सभी सरकारें देखी। बसपा में बहुत भ्रष्टाचार था और सपा आई, फिर गुंडा राज हो गया। अब जनता ने मन बना लिया, अब तमंचे वाली सरकार नहीं। बीजेपी में चले गए क्या? नहीं भाई, हम तो आम वोटर हैं। एक बात बता रहे हैं कि हम तो प्रधान बसपा में रहे, सपा में रहे, जिला पंचायत सदस्य रहे, लेकिन मैंने अत्याचार देखा सपा बसपा को सबकी। कि मालूम क्या था, गांव में आदमी अगर खेत में जाता तो उसकी रजाई ले ली जाती थी, टार्च ले ली जाती थी, बहुत गुंडा राज था। और बसपा में बहुत भ्रष्टाचार। जो हमारे पड़ोस में 10 साल पहले कोलाघाट वाला पुल बना, आपको बात बताएं, पुल 50-60 साल तो पहले आज भी बने हुए हैं, नहीं गिरे, लेकिन जो 10 साल में पुल गिर गया। जो बसपा के विधायक थे यहाँ से, और पुल धांधली? जी धांधली, बहुत ही घोटाला, बहुत ही भ्रष्टाचार। कौन किस पे भारी? अब किसकी बारी? योगी सरकार। क्यों? कमल सारे काम किए हैं। सपा में शाम होते ही लोग तमंचे पे डिस्को करते थे, वो होता नहीं है। यहाँ की स्थिति ये थी कि बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। लोग अगर निकलती भी थी, लोग पीछे पीछे जाते थे, उन्हें यहाँ पकड़ लो वहाँ पकड़ लो, ये होता था। ये काम अच्छा है। अखिलेश जी तो कह रहे लैपटॉप बांटे हैं, मिला कहाँ मुझे? आपको नहीं मिला? ऐसे योगी जी के लैपटॉप भी लोगों को नहीं मिले। योगी जी ने वादा किया है बांटने के लिए, टेबलेट लैपटॉप वगैरह स्मार्टफोन देंगे। अच्छा, वादे पे इतनी भरोसा? नहीं, वादा किया है, जो पास होगा उसको ही मिलेगा। सरकार कह रही है लैपटॉप बांटे, हमने एजुकेशन पे काम किया। अखिलेश जी कह रहे हमने भी काम किया। आपको क्या लगता है किसने काम किया? मैम स्कूल में घूम जाइए, एक तो दारू के ठेके खुले हैं, स्कूल बंद हैं, ठीक है। खाली स्कूलों में ही सारा कोरोना काल है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। आप 5 गांव में घूमेंगे, एक में स्कूल मिलता है यहाँ पे, ठीक है ना। बच्चों को लोग बाग पढ़ने स्कूल इसलिए नहीं भेजते क्योंकि गांव में स्कूल नहीं है। फिर अगर आप शिक्षा पे बात करें तो भैया हाथ हम पे नहीं, आप पे जोड़ना चाहिए। थोड़ा सा उधर जोड़ देख के जोड़िए। चलिए उधर देख के जोड़ रही है, जो ज्यादा श्री राम के नारे लगा रही है। ये देखिए पूरे भाजपाई बन के अवतरित हो चुके हैं। कहा है मतलब कार्यक्रम की शुरुआत में जनता, आखिर में भाजपाई हो गए। लेकिन ये सवाल अब आपसे पूछा जाएगा। इन्होंने हाथ जोड़े हैं आपकी तरफ कि सरकार ने शिक्षा के मामले में कुछ नहीं किया। इनको कुछ मालूम ही नहीं है कि सरकार ने क्या क्या योजना किया है। शिक्षा के क्षेत्र में जितना विकास, जितनी कॉलेजें, जितने इंजीनियरिंग कॉलेज, जितना मेडिकल कॉलेज, जितने मोदी सरकार ने किया है, योगी सरकार ने किया है, आज तक कांग्रेस की सरकार ने 60-70 साल तक राज किया, लेकिन कहीं भी सब दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता भागने के लिए मजबूर हो गए। उन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया, जनता को छला। मैं 2 मिनट एक बात और कहना चाहूँगा। इससे पहले सपा की सरकार हो या बसपा की सरकार, मैं जलालाबाद के पूरे क्षेत्र में घूमा, आज भी हम 40 साल पीछे हैं। और इस बार हम आपको वादे के साथ कह रहे हैं कि जलालाबाद में कमल खिलेगा और इन सबों को मुंह तोड़ जवाब देगा। खुशफहमी अच्छी है, सबको होनी चाहिए, और इनकी तो बहुत ही अच्छी है, रहने दीजिए, ठीक है ना। तो इस पे बात नहीं करते हैं। बात करते हैं, जब आपने शिक्षा का छोड़ा है तो मैं कहूँगी कि थोड़ा सिटी से निकल के गांव में जाइए, वहाँ की स्थिति देखिए, वहाँ के घर देखिए। एक वीवीआईपी दौरे में, अभी मैं जस्ट एक गाँव का दौरा करके आई हूँ, गाँव का नाम नहीं लूँगी। एक वीवीआईपी दौरे में बेचारे गरीब लोगों के घर कुचल दिए गए हैं। वो हमसे शिकायत कर रहे हैं। कुछ समाज विशेष के लोग हैं, उन समाज विशेष के लोगों से किस तरीके का बदला लिया गया मैं नहीं जानती। देखिए हम बताएं आपको, भारतीय जनता पार्टी ने अपने समय काल में, कोरोना काल भी हमारे समय में आया। आपने शिक्षा की बात की, मेडिकल कॉलेज मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में हर डिस्ट्रिक्ट पे एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है। शाहजहांपुर में भी दीजिए, नाम गिनवा दीजिए। नाम लिस्ट है, शाहजहांपुर में बन रहा है, चालू हो गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में 10-15 जिले छोड़ के सब जगह मेडिकल कॉलेज चालू हो गए हैं। इतनी सच्चाई है इनकी बात? बहुत बड़ी सच्चाई है। 75 जिलों में हमारे मिर्जापुर में ही देख लीजिए। कानून व्यवस्था कितनी मजबूत? कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी सरकार में सबसे ज्यादा मजबूत है। आपको क्या लगता है? कानून व्यवस्था तो बिल्कुल बेकार है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, नंबर 1 पे। कानून व्यवस्था कैसी है? बहुत खराब। आएंगे तो योगी। 100 में 100 नंबर कानून व्यवस्था के। बीजेपी को आना है। नहीं, बीजेपी को छोड़िए, मैंने पूछा है कानून व्यवस्था कैसी है? 100 नंबर। जानदार जलवेदार। बहुत बढ़िया कानून व्यवस्था, बहुत बढ़िया, अच्छी है कानून व्यवस्था। 1 नंबर। बहुत बढ़िया कानून, बहुत बढ़िया। जय श्री राम। 10 on 10। योगी जी कानून व्यवस्था के नाम पे तो पहचाने ही जाते हैं।
आज हम कहाँ जैसे अंदर है तो और कानून व्यवस्था क्या चाहिए। अपने लिए तालियां बजा दीजिए, सबने बहुत अच्छा बोला है और बहुत मजा आया सबकी बातें सुनने में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जलालाबाद विधानसभा में हमने आपको दिखाया कि यहाँ की जनता क्या चाहती है और कुछ कार्यकर्ता भी कार्यक्रम के बीच में आए जिनसे भी आपने सुना कि वर्तमान में क्या हालात नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी रुकना पड़ेगा क्योंकि चुनाव होना बाकी है और परिणाम होना बाकी है। उसके बाद यह होगा शाहजहांपुर की इस विधानसभा सीट में जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, अब यहाँ पर बीच का माहौल नजर आ रहा है।